वेलकम डियर फ्रेंड्स, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अमीन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 9.8 को कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक की हेल्प से सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम में आपको इंटर कन्वर्जन से डील करना है। इस कन्वर्जन में आपको वन कंपाउंड को अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से केमिकल पाथवे को फॉलो करना है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 दैट इज अमीन। अगर प्रॉब्लम नंबर 1 से अपन डील करें तो यहां पर जो कन्वर्जन गिवन है आपको, इस कन्वर्जन में नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, जो नाइट्रोबेंजीन है इसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कन्वर्जन से डील करते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको रिएक्टेंट एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे एक्सरसाइज नंबर अपन 1 की बात कर रही है, तो इस एक्सरसाइज नंबर 9.8 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें नाइट्रोबेंजीन तो रिएक्टेंट है और इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किस में करना है, बेंजोइक एसिड में। तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है डियर फ्रेंड्स, C6H5 एंड O2। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, नाइट्रोबेंजीन की। और इस नाइट्रोबेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5 COOH, ये होता है डियर फ्रेंड्स बेंजोइक एसिड। तो आपको कौन सा ऐसा केमिकल पाथवे, कौन सी केमिकल रिएक्शंस को फॉलो करना है जिसके थ्रू आपको जो एंड प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोबेंजीन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। अब यहां पर जो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच है और बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच है। नहीं, यहां से जो भी आपको ये कन्वर्जन आप फॉलो करोगे, जो भी केमिकल पाथवे फॉलो करोगे, उसमें नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट होना है। तो इसको स्टेप वाइज स्टेप अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये नाइट्रो कंपाउंड है इनका रिडक्शन करना है। और नाइट्रो कंपाउंड का इजीली रिडक्शन कौन करेगा, मेटल प्लस एसिड। यहाँ पर आयरन मेटल है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो मेटल प्लस एसिड है ये एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट करेगा, जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है दैट मींस NO2 इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जब भी इसका रिडक्शन मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में होगा तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाती है अमीन में। तो यहां से जो नाइट्रोबेंजीन है ये कन्वर्ट हो गया एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दैट मींस एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, इस एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड करना है। ये जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है इसका ट्रीटमेंट करना है सोडियम नाइट्राइट एंड NO2। साथ में आपको एसिड मेंशन करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर की जो सुटेबल कंडीशन है वो होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दैट मीन जो एनिलीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो NH2 ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया डियर फ्रेंड्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या करना, आपको नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है। मीनिंग ये जो डाई एजोनियम ग्रुप है, इस डाई एजोनियम ग्रुप को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और डाई एजोनियम ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट है आप किसके थ्रू करोगे, पोटेशियम साइनाइड के थ्रू। तो यहां पर आप इसका ट्रीटमेंट करवा दीजिए पोटेशियम साइनाइड के साथ। जैसे पोटेशियम साइनाइड के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा, यहां से Cl पर प्लस है, पोटेशियम पर +1, Cn पर -1। तो यहां से रिलीज कौन हो गया, पोटेशियम क्लोराइड एक तो रिलीज हो जाएगा। ये जो डाई एजोनियम ग्रुप है दैट मीन जो N2 पॉजिटिव है ये डाई नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इस डाई एजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट है किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, साइनोबेंजीन। बेंजीन से अटैच हो गया साइनाइड ग्रुप। अब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है उसमें बेंजीन रिंग एसिड है, कार्बन है। अब आपको इस साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करना है,
COOH में, मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। और डियर फ्रेंड्स, ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसका कौन सा हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये लीजिए, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। दैट मींस क्या है, इस साइनाइड का जब भी आप क्या करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो ये जो साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो आपको ये वाला पाथवे फॉलो करना है, जिसके थ्रू नाइट्रोबेंजीन है वो इजीली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में आपको मेंशन करना है बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, मेटाब्रोमोफिनॉल में। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या काम करना है, जो भी आपको कन्वर्जन गिवन है उसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहां पर सिंपल सा कन्वर्जन है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो ये बना दिया मैंने बेंजीन। और इस बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, मेटाब्रोमोफिनॉल में। फिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5OH। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया है फिनॉल को। और कौन सी पोजीशन बोला है, मेटा। मेटा कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है डियर फ्रेंड, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट को मेटा बोलते। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2, ये कार्बन नंबर 3। तो इस 3 वाली पोजीशन पर किसको अटैच कर दीजिए, ब्रोमीन को। तो ये आपको कन्वर्जन करना है, बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मेटाब्रोमोफिनॉल में। कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे इसके लिए, तो इसको भी अपन डील करते हैं। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर अपन यहां पर बात करें बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, मेटाब्रोमोफिनॉल में। तो बेंजीन का सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अपन क्या करवाएंगे, यहां पर नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं बेंजीन के नाइट्रेशन रिएक्शन की, तो बेंजीन की रिएक्शन आप मेंशन करवाइए कॉन्संट्रेट, ये मैंने मेंशन कर दिया, कॉन्संट्रेट नाइट्रिक एसिड दैट मींस NaNO3 प्लस कॉन्संट्रेट H2SO4। ये जो नाइट्रेशन जो मिक्सचर है, इसके साथ जब भी बेंजीन की रिएक्शन होगी तो ये जो बेंजीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये जो बेंजीन था डियर फ्रेंड्स, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करना है आपको, इस नाइट्रोबेंजीन की ESR रिएक्शन करवानी है। और ESR रिएक्शन में भी कौन सा करवाना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन से बोला है, मेटाब्रोमो, दैट मींस इसकी आपको कौन सी रिएक्शन मेंशन करनी है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन मेंशन करनी है। और जो ESR होती है उसमें जो हेलोजिनेशन होता है वो ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, अदरवाइज आयरन की प्रेजेंस में होता है। तो यहां पर मैंने कैटालिस्ट मेंशन कर दिया है लेविस एसिड आयरन का। तो यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये कहां पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ब्रोमोनियम बनेगा, दैट मींस Br पॉजिटिव। Br पॉजिटिव है तो इस बेंजीन रिंग के उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर माइनस चार्ज आता है। ये जो नाइट्रो ग्रुप है डियर फ्रेंड्स, नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स ESR रिएक्शन क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे नाइट्रोबेंजीन की, तो इस कंडीशन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लाइज करता है। तो यहां से जो ब्रोमीन है, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन है वो कहां पर अटैच होगा, मेटा पोजीशन पर। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स ESR रिएक्शन के थ्रू, उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोबेंजीन की मेटा पोजीशन से कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड ऑब्टेन हो गया 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अब आपको क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, मेटा ब्रोमोफिनॉल, मीनिंग NO2 को रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है, फिनॉल। फिनॉल का मीनिंग क्या है, NO2 की जगह आपको क्या मेंशन करना है, OH। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी स्टोरी है, इसका सबसे पहले रिडक्शन करवाइए। और नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए जो बेस्ट रिएजेंट कौन से होते हैं, मेटल प्लस एसिड। ये जो मेटल प्लस एसिड का मिक्सचर है ये क्या करेगा, नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट मीन्स यहां पर जो NO2 है ये जो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, जब भी इसका रिडक्शन होगा अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स, मेटा ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन हो गया।
लेकिन आपको क्या चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में, मेटा ब्रोमोफिनॉल, दैट मींस NH2 को रिप्लेस किससे करना है, OH के थ्रू। तो ये इजीली तो रिप्लेस होगा नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन मेंशन करनी है। तो ये लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने मेंशन कर दी है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें इसका ट्रीटमेंट करोगे आप NO2 एसिड के साथ, जिसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये एक्चुअल में मिक्सचर ही होता है सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और टेम्परेचर कितना आपको मेंटेन करना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये सीन क्रिएट होगा तो यहाँ पर जो ये आपका NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी। ये आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन की मेटा पोजीशन पर अटैच है ब्रोमीन, और यहां पर जो अमीन ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई एजोनियम सोल्ट में, दैट मींस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डाई एजोनियम ग्रुप को क्या करना है, रिप्लेस करना है। और डाई एजोनियम ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है, OH के थ्रू करना है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वाटर के साथ ही रिएक्शन मेंशन कर दोगे H2O के साथ, और साथ में इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दोगे, मीनिंग जो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो इसमें जो डाई एजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और H2O के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है डियर फ्रेंड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहां पर प्रोडक्ट के अंदर क्या बन जाएगा, जो डाई एजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू। और यहां पर जो रिप्लेसमेंट की बात करूं मैं, कौन कौन रिलीज हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और साथ में HCl भी यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये पाथवे आप फॉलो करके बेंजीन को सिंपली कन्वर्ट किसमें कर सकते हो, मेटा ब्रोमोफिनॉल में। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एनिलीन में कन्वर्ट करना है। अभी अपन देख रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर मेंशन कर लेते हैं। तो ये लीजिए डियर फ्रेंड्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H5, दैट मींस C6H5 COOH, इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड। और इस बेंजोइक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, एनिलीन में। और एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5NH2। ये लीजिए जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है सिंपलेस्ट, उसी को क्या बोलती है, एनिलीन बोलती है। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर, COOH, दैट मीन COOH को रिप्लेस करके आपको कौन सा ग्रुप अटैच करना है, एमिनो ग्रुप अटैच करना है, दैट मीन्स NH2। तो सबसे फर्स्ट थिंग में आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यहां पर अपन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे इसकी थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये लीजिए सिंपल सी रिएक्शन है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी आती है डियर फ्रेंड्स, थायोनिल क्लोराइड के साथ, दैट मींस SOCl2 के साथ रिएक्शन है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहां से क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, OH, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होगा, हेलोजन एटम के थ्रू। और थायोनिल क्लोराइड में हेलोजन कौन है, Cl। तो एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स आपके पास जो ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी फर्स्ट स्टेप के बाद में, ये बेंजीन रिंग एजिट है, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, Cl ने कर दिया। तो ये आपको जो फाइनल प्रोडक्ट यहां से ऑब्टेन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। अब आपको क्या करना है, इस वाले नेक्स्ट वाली स्टेप में जो COCl है इसका रिएक्शन आप मेंशन कीजिए अमोनिया के साथ। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है, अमोनिया, दैट मींस NH3 के साथ। ये सिंपल सी रिएक्शन है डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमाइड का। कैसे फॉर्मेशन होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि जो अमोनिया किसका वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो देखिए यहाँ पर ये अटैक होगा नाइट्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाइट्रोजन जैसे अटैच यहाँ पे बॉन्डेड होगा तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स अमोनिया से H और इस वाले कंपाउंड से Cl। रिलीजमेंट किसका हो गया डियर फ्रेंड, HCl का। और एक्चुअल में यहाँ पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इस रिएक्शन के जस्ट बाद में, यहाँ पर क्या सीन मिलेगा, C डबल बॉन्ड O एजिट, और यहाँ पर कौन अटैच हो गया, NH2, बेंजीन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो कंपाउंड बना है एमाइड बन गया, C डबल बॉन्ड और NH2 को क्या बोलती है,
अमाइड बोलते हैं। ये यहां पर जो आपके पास कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है डियर फ्रेंड, ये है बेंजीनेमाइड। कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया? बेंजीनेमाइड। अब यहां पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है उसमें देखिए सी डबल बॉन्ड ओ को क्या करना है? डिसअपियर करना है। और सी डबल बॉन्ड ओ को डिसअपियर कौन सी रिएक्शंस के थ्रू करती हो? हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के थ्रू। तो यहां पर आपको क्या करना है? ये जो बेंजीनेमाइड है इसका ट्रीटमेंट, बेंजीनेमाइड का ट्रीटमेंट किसके साथ करना है? ब्रोमीन के साथ, दैट मीन्स Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन है? हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? जो अमाइड है इसका सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कार्बोनिल ग्रुप है डियर फ्रेंड्स, यहां से क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और जो भी आपको अमीन ऑब्टेन होगा उस अमीन में एमाइड के कंपैरिजन में 1 कार्बन ऑलवेज क्या होता है? लेस होता है। तो यहां पर देखिए इस वाले बेंजीनेमाइड में कार्बन था, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यहां से क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। दैट मीन जो बेंजीनेमाइड है इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? एनिलीन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस वाले पाथवे के थ्रू आप इजीली बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिएक्शन है डियर फ्रेंड्स हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर मैं यहां पर बात करूं रिलीजमेंट किसका होगा, तो रिलीजमेंट हो जाएगा डियर फ्रेंड यहां पर सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का यहां से क्या हो जाएगा? रिलीजमेंट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये आप इजीली क्या कर सकते हो? बेंजोइक एसिड को इजीली कन्वर्ट किसमें कर लिया? एनिलीन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट वाले कन्वर्जन की ओर मूव करते हैं, कन्वर्जन नंबर 4, जिसमें आपको एनिलीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में। ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर डियर फ्रेंड सबसे पहले में जो रिएक्टेंट है जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। एनिलीन, एनिलीन का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड? C6H5NH2। ये लीजिए मैंने एनिलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी, C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन। इस एनिलीन को कन्वर्ट किस में करना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया फ्लोरोबेंजीन को, ये मैंने मेंशन कर दिया फ्लोरोबेंजीन। और इस फ्लोरोबेंजीन की कौन कौन सी पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो, मीनिंग सेकंड वाली पर भी ब्रोमीन को अटैच करना है। पोजीशन नंबर 4 यहां पर भी ब्रोमीन है और पोजीशन नंबर 6 पर भी क्या है? ब्रोमीन है। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है जिसमें एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले अपने यहां पर सिंपल सी रिएक्शंस की ओर मूव करते। स्टार्टिंग में आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में डियर फ्रेंड यहां पर रिएक्शन करवानी है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन मेंशन करेंगे? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर मैंने ब्रोमीन मेंशन कर दिया, साथ में यहां पर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन मेंशन करनी है। दैट मींस यहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया? H2, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन मेंशन कर दी। तो यहां पर ये सिंपल सी कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर वाटर प्रेजेंट है, साथ में ये जो अमीनो ग्रुप है एनिलीन के अंदर, ये जो अमीनो ग्रुप है ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो बेंजीन रिंग है इसको ESR रिएक्शन की टुवार्ड्स हाईली एक्टिवेट कर देता है। और जब भी आप एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लाइज करता है। दैट मींस जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन है वो कहां पर अटैच हो जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका नोमेनक्लेचर होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था रेजोनेंस के थ्रू, उस पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आपको क्या बनाना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। आपको इस वाले NH2 ग्रुप को रिप्लेस किससे करना है? फ्लोरीन के थ्रू। अब आपको ये भी पता है कि आप डायरेक्ट जो बेंजीन है उसको आप
फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कौन सा पाथवे फॉलो करना पड़ता है, कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू आपको मूव करना पड़ेगा, डाईएजोनियम सोल्ट के थ्रू। तो यहां पर सिंपल सी रिएक्शन क्या है, ये जो आपके पास कंपाउंड था कौन सा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन मेंशन कीजिए। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज में। तो यहां से एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो आपका कंपाउंड था कौन सा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो इसमें जो अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप कौन सा NH2, तो अमीनो ग्रुप है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाईएजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिमेनिंग जो सेम रहेगा, आज भी बेंजीन की 2,4,6 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच रहेगा। तो यहां पर क्या सीन क्रिएट हुआ है एक्चुअल के अंदर, ये जो आपका अमीनो ग्रुप था दैट मींस NH2 था प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डाईएजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस डाईएजोनियम जो ग्रुप है इसकी रिएक्शन है किसके साथ मेंशन करवा दीजिए, फ्लोरोबेंजीन के साथ, क्योंकि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो इसका ट्रीटमेंट करवाना है आपको HbF4 के साथ। किसके साथ ट्रीटमेंट कराओगे इसका, HbF4 के साथ। ये लीजिए रिएक्शन भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं, टोटली रिएक्शन मेंशन कर देता हूं जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसका ट्रीटमेंट करना आपको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। क्या फॉर्मूला होता है फ्लोरोबोरिक एसिड का, HbF4। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा, H पर प्लस आएगा, BF4 पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है डियर फ्रेंड HbF4 नेगेटिव। तो यहां से रिलीजमेंट किसका हो जाएगा, HCl का, क्योंकि यहां से फ्लोरोबोरिक एसिड से H प्लस और डाईएजोनियम जो क्लोराइड है इसे Cl माइनस। तो यहां पर जो N2 पॉजिटिव डाईएजोनियम ग्रुप है इसके साथ इंटरेक्शन किसका होगा, फ्लोरोबोरेट, दैट मींस BF4 नेगेटिव का। तो यहां पर जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड्स, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस टाइप से मेंशन होगी। ये लीजिए आपके पास हो गया डाईएजोनियम ग्रुप एजिट है N2 पॉजिटिव, और इसके साथ इंटरेक्शन किसका हो गया, फ्लोरोबोरेट का, दैट मींस BF4 नेगेटिव। और इस बेंजीन रिंग की 2,4,6 पोजीशन से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, ब्रोमीन। तो यहां पर मैंने भी किसको अटैच कर दिया, ब्रोमीन को अटैच कर दिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको डियर फ्रेंड क्या करना है, इसको हीटिंग प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो यहां से रिलीजमेंट हो जाएगा BF4 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और ये जो डाईएजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। दैट मींस ये जो N2 पॉजिटिव है ये किसमें रिलीज हो गया, डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, और BF4 नेगेटिव से BF3 रिलीज हो गया, ओनली क्या रह गया F नेगेटिव। दैट मींस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पर जो डाईएजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हुआ है, फ्लोरीन के थ्रू। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्लोरोबेंजीन का। टोटल कंपाउंड का क्या नॉमेनक्लेचर होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। काफी इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट वाले की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको बेंजील क्लोराइड को कन्वर्ट करना है 2-फेनिल इथेनेमीन में। तो बेंजील क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करना है, 2-फेनिल इथेनेमीन में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। बेंजील क्लोराइड का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड, तो बेंजील क्लोराइड ये होता है C6H5 CH2Cl, ये होता है डियर फ्रेंड आपका बेंजील क्लोराइड। और आपको इस बेंजील क्लोराइड को कन्वर्ट किसमें करना है, बेंजील क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है 2-फेनिल इथेनेमीन। इथेनेमीन का मीनिंग कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 2 कार्बन की। तो ये लीजिए मैंने 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना दी। इथेनेमीन बोला है, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अमीन है NH2। और यहां से इस वाले कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, इस वाले को 2 नंबर। 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, फेनिल। फेनिल का मीनिंग है C6H5। तो आपको बेंजील क्लोराइड को इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, अब यहां पर अगर आप इस वाली रिएक्शंस को अगर देख सकते हो तो इजिली देखिए, यहां पर CH2 तो एजिट है। अब आपको क्या करना है, A1 कार्बन का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। और जहां पर भी 1 कार्बन का इंक्रीजमेंट हो रहा है मीनिंग वहां पर 100% रिएक्शन किसके साथ मेंशन करनी है, KCN के साथ, पोटेशियम
साइनाइड के साथ। जब भी कार्बन को आपको इंक्रीज करना है, 1 कार्बन से इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन किसके साथ मेंशन करनी है? पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये लीजिए स्टेप नंबर 1 की बात करूं डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने रिएक्शन मेंशन कर दिया पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCl। ये हेलो एल्केन का एग्जांपल है, तो इजीली कौन सी रिएक्शन देगा? एसएन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। और एसएन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है। पार्शियल पॉजिटिव कार्बन कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन है। तो इस वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली कहां पर अटैक करेगा? पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। और यहां से जो हेलोजन एटम है वो हेलाइड ग्रुप के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज कर जाएगा। तो एक्चुअल में यहां से रिलीजमेंट किसका हो गया? पोटेशियम क्लोराइड। तो यहां से रिलीजमेंट हो गया। और यहां पर जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी डियर फ्रेंड्स, ये बेंजीन एजिट है फेनिल, यहां पर आ गया CH2 और यहां पर कौन अटैच हो गया? साइनाइड। दैट मीन C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर आपको देखिए CH2 आ गया, CH2, फिर नेक्स्ट क्या है? CH2NH2। यहां पर क्या है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो आपको इस नाइट्राइल का क्या करना है? रिडक्शन करना है। और नाइट्राइल का जो रिडक्शन है डियर फ्रेंड्स कौन करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, तो यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा? ये 2 बॉन्ड को आपको ब्रेक डाउन करना, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट? 4 की। तो जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा तो स्ट्रक्चर क्या ऑब्टेन हो जाएगी? ये तो फेनिल हो गया एज इट CH2, इधर 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया तो CH2, इधर नाइट्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो एक्चुअल में लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? फेनिल से अटैच हो जाएगा CH2, ये वाला CH2 नेक्स्ट यहाँ पर CH2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? NH2। तो आपने इजीली बेंजिल जो क्लोराइड है इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है? 2 फेनिल इथेन एमीन में कन्वर्ट कर लिया है। और ऐसा क्यों है डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो हेलो एल्केन है ये जनरली कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करती है? एसएन रिएक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वाले कन्वर्जन की ओर मूव करते हैं। कन्वर्जन नंबर 6, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। तो यहां पर स्ट्रक्चर अगर मैं मेंशन करूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ये है डियर फ्रेंड C6H5Cl। ये लीजिए C6H5 और ये Cl, ये क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरोएनिलीन। एनिलीन का मीनिंग क्या है? C6H5NH2, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का एग्जांपल है, इसी को आप बोलते हो एनिलीन। और इसकी पैरा पोजीशन का मीनिंग कौन सा डाई सब्स्टिट्यूट है डियर फ्रेंड? 1,4 पोजीशन। तो ये अगर 1 नंबर कार्बन है 2, 3, 4, तो 4 वाले कार्बन पर क्या अटैच करना है? Cl अटैच करना है। तो आपको ये कन्वर्जन करना है जिसमें क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट किसमें करना है? आपको पैरा क्लोरोएनिलीन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो आपको यहां पर एनिलीन ग्रुप अटैच करना है। कौन सा ग्रुप अटैच करना है? एनिलीन ग्रुप अटैच करना। तो सबसे पहले आप डियर फ्रेंड्स इसकी ESR रिएक्शन मेंशन कीजिए। ESR रिएक्शन किसके साथ मेंशन करोगे? नाइट्रेशन। मीनिंग यहां पर कौन से मिक्सचर का यूज करना है आपको? कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसका आपने यूज किया तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन कहां पर होगा? क्योंकि क्लोरोबेंजीन की जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे डियर फ्रेंड, तो जो हेलोजन ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है यहां से कौन सी रिएक्शन हो रही है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 पॉजिटिव। NO2 ग्रुप मतलब जो नाइट्रोनियम ग्रुप है आपको यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होता है। तो यहां पर जो 2 में प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट, सेकंड वाला पैरा प्रोडक्ट। क्योंकि यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट होता है? हेलोजन एटम का प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर का मीनिंग है जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लाइज करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपके पास NO2 पॉजिटिव, तो 1 टाइम तो ये ऑर्थो पर अटैच होगा, सेकेंड टाइम पैरा पर। पैरा जो प्रोडक्ट है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस, कौन सी हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होती है, इसलिए वो वाला प्रोडक्ट वो क्या होता है? मेजर होता है। तो यहां पर मैं मेजर प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा डियर फ्रेंड।
तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो आपके पास क्लोरोबेंजीन था जिसमें हेलोजन एटम दैट मीन जो क्लोरीन है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है ESR रिएक्शन में, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये पैरा पोजीशन पर इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब देखिए यहां पर ये क्लोरीन तो सेम है, NO2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट करना है, और नाइट्रो ग्रुप को इजीली आप कन्वर्ट किस में कर सकते हो, अमीन में। और ये वर्क कौन करता है डियर फ्रेंड, इसके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा होता है, मेटल प्लस एसिड का मिक्सचर। तो यहां पर मैंने यूज किया है मेटल आयरन एंड एसिड यूज किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा और इसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। तो ये जो NO2 है इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाले कन्वर्जन की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड। कन्वर्जन नंबर 7, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, मीनिंग एनिलीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5NH2। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया C6H5। एनिलीन एग्जांपल है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का, तो ये हो गया एनिलीन। और इस एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन का मीनिंग हो गया C6H5NH2, ये एनिलीन, और इसकी पैरा पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है, ब्रोमो, दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया, Br आ गया। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एनिलीन तो कॉमन है, बस आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है कहां पर, पैरा पोजीशन पर। कौन सी रिएक्शन के थ्रू होगा, ये ESR रिएक्शन के थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स ब्रोमिनेशन। लेकिन यहां पर आपको ओनली वन ही प्रोडक्ट बनाना है, ब्रोमीन, वो तीनों पोजीशन और तो पैरा पर अटैच नहीं है, ओनली पैरा पर अटैच है। तो यहां पर आपको मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो ये भी आपको यहां पर पहले क्या करवाना पड़ेगा डियर फ्रेंड, एसिटाइलेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप इस वाली रिएक्शन के थ्रू मूव करोगे तो ये जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, और क्रॉस कॉन्जुगेशन में आएंगे तो यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन है ओनली पैरा पोजीशन पर मेनली होगा, और तो पोजीशन है इसके पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो आइए इस वाली रिएक्शन को अपन डिटेल के अंदर स्टडी करते। सबसे पहले अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, इसका मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना है तो आप इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन मेंशन कीजिए। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने मेंशन कर दिया है एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या मेंशन कर दिया डियर फ्रेंड्स, यहां से मैंने एसिटिक एनहाइड्रेट। और इस एसिटिक एनहाइड्रेट की रिएक्शन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसके लिए अब देखिए यहां से किस टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यहां से आपको क्लीवेज करना है कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम, ये हो गया कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो कार्बन पर प्लस आ गया, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस आ गया। एनिलीन की अगर अपन बात करें तो डियर फ्रेंड यहां से आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन करना है एनिलीन से, एनिलीन से जो बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा वो होगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला। तो नाइट्रोजन पर तो नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूं, NH2 तो एक NH तो इधर हो गया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां मेंशन कर दिया। एनिलीन से मैंने NH बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहां से एक्चुअल में आपके पास स्ट्रक्चर क्या ऑब्टेन हो रही है अच्छे से देखना। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये मैंने मेंशन कर दी है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से कौन अटैच है डियर फ्रेंड्स, NH2 था तो ये लीजिए मैंने भी मेंशन कर दिया NH। और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव तो नेगेटिव का इंट्रैक्शन पॉजिटिव के साथ होगा, तो ये लीजिए यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, मीनिंग आपने एसिटाइलेशन करवा दिया एनिलीन का, एसिटाइलेशन हो गया। और यहां से रिलीजमेंट किसका हो गया, CH3 C डबल O नेगेटिव, इधर से H प्लस, तो यहां से रिलीज कौन हो गया, एसिटिक एसिड का रिलीजमेंट हो गया, CH3 C डबल OH, यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब यहां से इस वाली रिएक्शन का अपन को बेनिफिट क्या है डियर फ्रेंड, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इस वाली बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में होंगे, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी किसमें होंगे, कॉन्जुगेशन में। तो यहां पर जो लोन पेयर है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
साथ में ऑर्थो पोजीशन के जस्ट पास में ये बल्कि ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर किसको क्रिएट कर दिया, किसको जनरेट कर दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस को। तो यहाँ पर अब अपन जब भी इसकी ESR रिएक्शन मेंशन करवाएंगे तो उस ESR रिएक्शन में जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है डियर फ्रेंड वो कहां पर अटैच होगा, ओनली पैरा पर ही अटैच होगा, क्योंकि ऑर्थो पर अगर वो अटैच होगा तो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, तो इसका ये प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अब आपको इसकी क्या करवानी है, ESR रिएक्शन। ये लीजिए ESR रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। यहां पर जो ESR रिएक्शन है किसके साथ मेंशन कर दिए मैंने, ब्रोमीन के साथ। और ये जो आपके पास यहाँ पर सोलवेंट का वर्क करेगा CH3COOH, ये आपकी रिएक्शन में रिलीज हुआ तो यहाँ पर ये एज ए सोलवेंट वर्क करेगा। अब यहाँ पर ऑर्थो पर तो अटैच होगा नहीं क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाईली रिपल्सन होगा, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो इसका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो ब्रोमीन है वो कहां पर अटैच होगा, ओनली पैरा पोजीशन पर। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एसिटाइलेशन के जस्ट बाद में, तो ये तो हो गया आपके पास NH, और यहां पर मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया, एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दिया C+CH3, और ये ब्रोमिनेशन ओनली होगा पैरा पोजीशन पर, दैट मींस ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है एंड प्रोडक्ट उसके में ब्रोमीन है, यहां पर आपको NH2 डेवलप करना है, यहां पर क्या है NH, तो आपको क्या करना है, इसका क्या करवा देना, हाइड्रोलाइसिस। ये लीजिए अगर आप जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, H2O के साथ रिएक्शन। कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा डियर फ्रेंड्स, कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम। तो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, ये हेट्रोएटम, इस वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, देन नाइट्रोजन पर लाइज करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर लाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, OH+ OH नेगेटिव, तो यहां से N नेगेटिव से अटैच हो गया H+, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। और यहां से रिलीजमेंट किसका हो जाएगा डियर फ्रेंड, CH3C+OH, मीनिंग यहां से रिलीजमेंट किसका हो गया, एसिटिक एसिड रिलीज हो गया, CH3C+OH यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इस टाइप से आप एनिलीन को इजीली कन्वर्ट किसमें कर लोगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन में। आज की इस वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो सेशन में कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।